नमस्ते साथियों, मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे इकरार या एग्रीमेंट को कैसे कैंसिल करें। यानी आपने किसी व्यक्ति को जमीन बेचने का, मकान बेचने का या प्लॉट बेचने का कोई एग्रीमेंट किया है और बाद में आपको पता चलता है कि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, या आपको चलता है कि आपने मार्केट रेट से कम रेट में दिया है, या आपके परिवार वालों ने मना कर दिया है। किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि जो एग्रीमेंट मैंने किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर आप एग्रीमेंट कर चुके हो और अब आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहते हो, तो उसको आप कैसे कैंसिल करेंगे कानून के द्वारा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि आज का जो वीडियो है एग्रीमेंट करने वाले, यानी कि जो एग्रीमेंट करता है वो कैंसिल कैसे कराएगा ये बता रहा हूं। यानी जो एग्रीमेंट जिसने किया है, जैसे ए ने बी के पक्ष में एग्रीमेंट किया, अब ए चाहता है कि वो एग्रीमेंट में कैंसिल करा दूं, तो कैसे कराएगा ये समझेंगे। बी चाहता है मैं कैसे कैंसिल करा दूं, ये इस वीडियो में नहीं बता रहा, ये उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो ए किस प्रकार से उस एग्रीमेंट को कैंसिल कराएगा ये अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि एग्रीमेंट आखिर कैंसिल कराने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, क्योंकि कैंसिल कराने के पीछे कारण तो होंगे ना कुछ। ठीक है, एक कारण तो यह हो गया जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ। धोखा कैसे? कि जो जमीन बेचनी थी उसका एग्रीमेंट नहीं लिखा, अगर किसी अन्य का लिखवा दिया। यानी आप जमीन ए स्थान की बेच रहे थे, लिखवाने वाले बी स्थान का, इस प्रकार से एग्रीमेंट करा दिया। या आपका एग्रीमेंट में आपको जो पैसा लिखवाया पैसा नहीं दिया, उसमें लिखवा दिया मगर मौके पर आपको दिया भी। या आप एग्रीमेंट कराने गए, आपकी जगह किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू आपका जमीन को बेच दिया, यानी गलत करा दिया पूरी। आप गए नहीं थे और किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके एग्रीमेंट करवा दिया। यानी अन्य जमीन किसी अन्य जो बेचना था वो नहीं बेच कर किसी अन्य व्यक्ति अन्य जमीन का लिखवा दिया, या पैसा नहीं दिया फिर भी करवा दिया, अन्य व्यक्ति ने गलत हस्ताक्षर करा दिया, यह भी हो सकता है। और कारण यह हो सकता है कि आपके जो हस्ताक्षर है वो गलत कर दिए, खुद उसी ने कर दिए। यानी कि आपके साथ जो आपकी जमीन खरीदी है वो किसी भी तरह से आपसे धोखा करके एग्रीमेंट कराया गया है। ठीक है, तो दूसरा, उसने कोई धोखा नहीं कराया है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि आपके परिवार वालों ने मना कर दिया। आप तो भेजना चाहते हो, परिवार वालों ने मना कर दिया। दूसरा, बाद में आपको पता चला कि आपको पैसा कम मिला है, कम है, रेट ज्यादा है, इस हिसाब से भी आप कैंसिल कराना चाहते हो। तीसरा कारण हो सकता है आपको बेचनी नहीं है, जिस जरूरत के लिए बेचने थे वो जरूरत कहीं से हो गई, या पैसा चाहिए था वो कैसे आ गया, और उसको आप कैंसिल कराना चाहते हो। यानी कि किसी भी कारण से जो आपने किसी एक व्यक्ति के पक्ष में एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट को अब आपको कैंसिल कराना है। एग्रीमेंट कैसे किया आपने? या तो आपने सिंपल कागज पर लिख के घर पर ही कर दिया, लिखा पढ़ी करके, या आपने स्टाम्प पे लिखवाया, ठीक है, और उसको नोटरी कराया, या नोटरी नहीं कराया तब, या उस एग्रीमेंट को पंजीयन कराया। एग्रीमेंट भी रजिस्ट्री होती है ना, वैसे पंजीयन होते हैं, पंजीयन कराकर लिखा पढ़ी करी। यानी इनमें से किसी भी माध्यम से आपने एग्रीमेंट किया है और उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए, और कुछ पैसा आपने ले भी लिया या उसको नहीं लिया, तो इनमें से किसी भी परिस्थिति में एग्रीमेंट कराया और अब आप चाहते हो कि एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं आपके साथ। आपका एग्रीमेंट कैंसिल करवा के रहेंगे। कैसे करवाएंगे? देखो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं और आप इन नंबर को नोट कर लीजिए, 8619876831। ठीक है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है। हो सकता है कि उसको घर वाले नहीं कर रहे और एग्रीमेंट कर दिया। इनमें से कौन सा एग्रीमेंट कराया? आपकी जिस प्रकार की परिस्थिति है वो आप मेरे इन नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने एग्रीमेंट की कॉपी व्हाट्सएप भेजें, और उससे क्या होगा कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उस मामले में सलाह दे सकूंगा।
आज हम इन जनरल बात करें कि आखिर कैंसिल किस प्रकार से कराते हैं। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो सबसे पहले एग्रीमेंट कैंसिल कराने का सबसे पहला तरीका है, आपने जिस व्यक्ति से एग्रीमेंट पक्ष में कराया, जिस व्यक्ति के, उसको बोल दीजिए मुझे नहीं बेचनी, मगर वो बोलेगा नहीं मैं तब लेकर रहूंगा, बीच में दलाल भी आ जाएंगे, वो भी दबाव डालेंगे, नहीं क्योंकि दलालों को तो कमीशन मिलता है, कमीशन के चक्कर में नहीं अब तो आप नहीं बेचोगे तो जेल जाओगे, फंस जाओगे, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चक्कर डालेंगे। तो आपको उनको कहने पर भी वो नहीं आना था, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नोटिस देना है। किसको देना है? जिसने खरीदी उसको, जिसके पक्ष में एग्रीमेंट कराया। उसमें कारण लिखना है कि आप एग्रीमेंट क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं। कि जैसे आपने बेची किसी थी ये और लिखवाई यदि, तो ये कारण लिखना। आपको पैसा नहीं दिया तो पैसा नहीं देने वाला कारण लिखना। अन्य कोई गलती हो गई है उसमें तो वो कारण लिखना, या हस्ताक्षर गलत है तो वो लिखना, या आप थे ही नहीं और गलत व्यक्ति ने कर दी तो लिखना कि मैंने बेची नहीं, या आपके परिवार वालों ने मना कर दिया वो भी लिख सकते हो, पैसा कम है तो वो भी लिख सकते हो, क्या ऐसा होता है क्या, हो जाएगा, पैसा कम दिया मार्केट रेट से, मुझे नहीं बेचनी, और आपको बेचनी नहीं है तो जो जरूरत पूरी हो गई वो कारण आप उसमें लिख सकते हो। फिर स्पेशल बताऊंगा मुझे थोड़ा बहुत आपको क्या फेर पार करना पड़ेगा। इन जनरल आप जो कारण है वो आपको लिख कर देना है। साथ में दूसरी बात क्या लिखनी है कि आपने जो पैसा है उसने एडवांस दिया ना, वो पैसा आप लेगा नहीं, तो पैसा आप खुद ले जाए और एग्रीमेंट पे पीछे भरपाई कर जाए। दूसरा सबसे बढ़िया कारण है कि उसके बैंक अकाउंट उससे मांग लेंगे नोटिस में कि आप आपके बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए, जिससे मैं आपका मेरा पैसा आपके जो आपने मुझे हाई साइड पे दिया है वो वापस आपको ट्रांसफर कर सकूं। तीसरी बात ये आपको क्या लिखनी है कि अगर 7 दिन में आप ये कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर आप अधिकारी नहीं होंगे कि ये जमीन मेरे आप मैं किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते, ये कैंसिल की जाएगी और कैंसिलेशन का मैं कोर्ट में मुकदमा भी करूंगा, जिसमें जो भी खर्चा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। ये बातें लिखनी जरूरी है। अब कुछ मामले में देखो आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये जो मामले परिवार वाले ने मना कर दिया, पैसा कम दिया, बेचना नहीं, उसमें आपको ये देखना है कि जमीन कौन सी है। पुश्तैनी जमीन है और पिताजी ने एग्रीमेंट किया और बच्चे हैं तो बच्चों के थ्रू आप नोटिस दिला दो कि उनका वो कहेंगे मेरा भी हक है, पिताजी को बेचने का अधिकार नहीं था इसलिए एग्रीमेंट ये कैंसिल किया जाता है, और आपको नहीं बेचनी थी तो उसके भी एक कारण लिखो कि साहब आपने बताया था कि मैं आपको दूसरी जमीन दिलाऊंगा, आपने दूसरी जमीन नहीं दिलाई, कि आपने ये नहीं किया, वो कुछ ना कुछ उस पर एक छोटा मोटा आरोप आपको लगाना ही पड़ेगा। इस कारण मैं एग्रीमेंट कैंसिल कराता हूं। जब आप आपके एग्रीमेंट की कॉपी भेजोगे जिसको आपको कैंसिल कराना है तो मैं उस एग्रीमेंट को पढ़कर आपको समझा दूंगा कि उसमें जो शर्तें लिखी है किस प्रकार से आपको लिखना है कि कोर्ट भी ये माने और कोई भी व्यक्ति ये माने कि सामने वाले ने इस शर्त की पालना नहीं की है इसलिए इसको एग्रीमेंट कैंसिल करवाने का पावर मिल गया। क्योंकि जो एग्रीमेंट आप लिखोगे उसमें कुछ ना कुछ शर्तें होगी, जब आप देखोगे या कोई जो कानून का ज्ञाता है वो उस एग्रीमेंट को पढ़ के देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ उसमें से मिल ही जाएगा। उस आधार को अपने नोटिस में मानते हुए नोटिस उसको दे देना कि ये कैंसिल माना जाएगा। एक तो दे दिया आपने नोटिस। अब आपके जो धोखा हुआ है उसका आपको क्या करना है, पुलिस में रिपोर्ट देनी है। अब होगा क्या, सामने वाले दलाल है, पैसे वाला व्यक्ति है, भाई गरीब आदमी जमीन बेचता है ना, पुलिस तो हो सकता है आपकी बात नहीं सुने, तो आपको एक एसपी साहब को भी रजिस्टर्ड डाक आईडी से उसको भेज देना और रसीद अवैध रखनी, वो भी नहीं हुए, एसपी के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज हुए तो आपको कोर्ट से 156(3) में एक इस्तीफा सा करना है। ठीक है, जनरली आपके जो अधिवक्ता मिलेंगे वो 103 में कर देंगे, उससे आपके एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तब आपके पास कितने डॉक्यूमेंट हो गए, एक तो हो गया नोटिस, है ना, एक तो हो गया आपके नोटिस, दूसरा एसपी की रिपोर्ट, तीसरा एफआईआर, हो गया ना। अब इन तीनों के आधार पर तो अपन तीनों लोग को जीत लेंगे, है ना। कैसे जीतेंगे, अब उस एग्रीमेंट को कैंसिल करना है तो आपको सिविल कोर्ट में एक वाद पेश करना पड़ेगा।
उसमें आप जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया वो तो बनेगा वादी, ठीक है, और जिसके पक्ष में किया है वो बनेगा प्रतिवादी। विषय क्या लिखा जाएगा? एग्रीमेंट कैंसिल करने हेतु निवेदन। फिर लिखा जाएगा कि भाई मेरे द्वारा या बी व्यक्ति प्रतिवादी द्वारा मुझसे इतनी तारीख को एग्रीमेंट कराया गया जो इतने रुपए का था, इतने था। दूसरी कलम में मेरे साथ इस प्रकार से धोखा हुआ। तीसरी कलम में मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए मैंने नोटिस भी दिया, फिर भी इन्होंने किया, फिर एसपी साहब को रिपोर्ट भी दी, थाने मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर 156(3) से मुकदमा दर्ज कराया जिसकी एफआईआर नंबर ये है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। आप माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ये एग्रीमेंट मेरे से धोखे से करवाया गया है या इस जमीन को बेचने की मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे इस प्रकार से बहलाया गया, फुसलाया गया, या आपके अगर बच्चा करा तो साहब मेरा भी इसमें हक है, मेरे पिताजी को करने का इसमें एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं था, और ये एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए। और उसने कब्जा अगर ले लिया एग्रीमेंट करने के बाद तो उसको कब्जा लेने का भी उस एग्रीमेंट में आप लिख दे कि मुझे मेरा कब्जा भी दिलाया जाए। कोर्ट सुनेगी दोनों की बातों को। आपके मामले में अगर दम होगा या जब भी आप कोर्ट में कोई मामला पेश करो तब किसी भी सिविल लॉयर से सलाह लेकर ही करें ताकि आपके मामले में थोड़ा दम हो। जब आपके सलाह लेने के बाद आप मामला पेश करोगे तो आपके मामले में निश्चित रूप से दम होगा तो ही कोई ना कोई एडवोकेट लगाएगा, ऐसा तो लगा देंगे नहीं। तो एग्रीमेंट वो कैंसिल हो जाएगा और कोर्ट उसको बोलेगी कि तेरा जो पैसा है वो पैसा वापस ले ले। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने 10 लाख में जमीन बेची, ठीक है, आपने जमीन बेची 10 लाख, अब आप एग्रीमेंट कैंसिल कराने गए तो सामने वो लगा मैं तो 15 लाख में तो ये कैंसिल करूं, तो 15 देने की जरूरत नहीं। कोर्ट में जब मामला चलेगा तो उसका बैंक इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, और उसने आपके साथ धोखाधड़ी किया तो उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो मामला पैसे से पैसे जाएंगे और उल्टा वो जेल जाएगा, और जेल से बचने के लिए वो आपसे आके राजीनामे के हाथ जोड़ेगा कि यार राजीनामा कर लो, मेरे से गलती हो गई, नहीं हो गया, उल्टा आपको पैसे देगा फिर उसने धोखाधड़ी करके आपके साथ एग्रीमेंट कराया है। कितना लंबा चलेगा एग्रीमेंट कैंसिल करने का मुकदमा? 1 से 2 साल। जब तक 1 से 2 साल चल रहे तब तक जमीन किसके पास रहेगी? आप एक स्टे का प्रार्थना पत्र भी साफ लगाए जिससे आपको जमीन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, आपके पास जमीन 5-6 महीने में आ जाएगी। 5 कितना खर्चा आएगा वो एग्रीमेंट की राशि के अनुसार है। 1 लाख पे करीब 3,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है, ठीक है। अगर आप मुकदमा जीत गए तो सामने वाले से वापस आपको वो पैसा भी दिया जाएगा। कितना समय लगेगा बता दिया मैंने, 1 से 2 साल के आसपास या 3 साल भी लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही आप मुकदमा करोगे एग्रीमेंट कैंसिलेशन का नोटिस दोगे, दलालों के ज्यादा पांव दिल नहीं होता, ठीक है, हाथ पांव ज्यादा भारी नहीं होते उनके, तो वो क्या करेंगे, खुद ही आगे मुकदमा के यार मुकदमा क्यों किया, हम कैंसिलेशन करते हैं, और एफआईआर जैसे जाएगी तो भी वो कैंसिलेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि जमीन आपके नाम पे वो बेच नहीं पाएंगे। एग्रीमेंट से किसी के एग्रीमेंट करेंगे कोई लेगा नहीं, विवादित मामला विवादित चल जाएगा। जिस आप जमीन पर वो बेचिए वहां एक बोर्ड भी लगा दीजिए कि साहब हमें जमीन नहीं बेचनी है, कोई व्यक्ति खरीदने आए तो किसी व्यक्ति से इस प्रकार की कोई खरीदारी नहीं करे। अखबार में भी आप निकलवा दीजिए, जिससे क्या है कि सामने वाले का जो बेचने का मामला है वो पूरा चौपट हो जाएगा और वो व्यक्ति इतना फंस जाएगा कि यार पैसा भी चला गया, जमीन भी नहीं आई, तो वो खुद ही आके एग्रीमेंट कैंसिल करा देगा। और जो एग्रीमेंट जब आप लिखो, तब मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, एग्रीमेंट लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखें, वो सावधानियां आप विशेष रखें, उस वीडियो को आप देखें। आपने अगर कोई एग्रीमेंट किया है और सामने वाला आप पर प्रेशर डाला है तो मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे आप उस एग्रीमेंट की फोटो को भी भेजें और मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।